वीडियो में आपका स्वागत है, वेलकम है। तो आइए आज हम आप लोग से कुछ चर्चा करते हैं। तो चर्चा तो यही करेंगे कि मायके मायके होता है, माँ नहीं है, बाबूजी है, भाई भौजाई भतीजा है, पूरा घर परिवार भरा हुआ है। तो आप लोग से दिखाते हैं कि मेरे मायके से क्या क्या संदेश आया है। ये सब लेकर के मेरा भतीजा आया है, लेकिन भतीजा ब्लॉग में नहीं आता है, कह रहा है कि नहीं हम नहीं आएंगे, वो अभी कैमरा पकड़ ले है। तो हम लोग दो बहन पटना में हैं। तो देखिए 4 कद्दू आया है, यहाँ भिंडी है, करेला है, नींबू है 2 पॉलीथीन में। लेकिन बीच वाली बहन को खुद नींबू के गाछ है, तो उसके यहाँ से तो हम नींबू लाते हैं। और ये अरे अभी तक खींचा है ना। तो ये है कागजी नींबू 2 पॉलीथीन। मेरे घर वाले जानते हैं, मायके वाले, कि हम सुबह सुबह नींबू का चाय पीते हैं और अपने ब्लॉग में भी हमेशा डालते रहते हैं नींबू का चाय, आप लोग भी जानती हैं। तो देखिए ये 2 पॉलीथीन में नींबू ही है, लोग को खोल के बताते हैं। अगर ये आम है, आम 1 कटौती और है, फ्रीज में रख दिए हैं। और ये सब पका हुआ आम है, पेड़ का पका हुआ है, करवाइट लेना है। तो ये सब पेड़ का पका हुआ है। हम लोग करवाइट के आम नहीं खाते हैं, क्योंकि मेरे मायके में आम का बहुत गाछ है, थोड़ा बहुत नहीं। लेकिन अभी भगवान का ऐसा संजोग कि आम फरा ही नहीं है। ये तो जो डाली आम जैसे बिकता है गाछ, 2 लाख का बिके 1 लाख के बिके, चाहे जितना का बिके, उसमें हम लोग को डाली गछाता है। जैसे 5000 फल देना है, 2000 देना है, 1000 है, जैसा फरता है वैसा मालिक को पैकार देता है। तो हम लोग के बाबूजी क्या करते हैं कि गाछी ही 2 साल के लिए बिकता है ना, तो 2 साल के लिए गाछी बेच देते हैं। तो गाछी यानी कि पेड़ नहीं बेचते हैं, वो फल बिकता है और वही डाली देता है। तो डाली हम लोग, तो उसी में से शायद 50-50 वो आम है, कितना है, तो 1 कटौती है, 1 कटौती फ्रीज में है, और ये 2 पॉलीथीन नींबू है। तो हम लोग 2 बहन है पटना में। तो जो हमसे जो छोटी है, कंकरबाग में ही रहती है, तो उसके पास खुद नींबू का गाछ है, तो वो नहीं लेती है नींबू। और उसके लिए भी यहाँ ला के दिखाओ तो। और देखिए उसके लिए भी यहाँ भिंडी है, करेला है, सब चीज, और नीचे में उसका आम रखा हुआ है, ये उसके लिए है। और ये है पीला सरसों, वो शायद बोली हुई थी भाभी के, पीला सरसों के लिए ये है पीला सरसों। तो भगवान के कृपा से एक माँ नहीं है, लेकिन सब कुछ भरा हुआ है। तो आप लोग देखिए मेरे मायके का यही संदेश है, क्योंकि मेरे बाबूजी भी किसान है, मेरा भाई भी किसानी करता है, बड़ा वाला भाई, बीच वाला का बिजनेस है, छोटा वाला जॉब करता है, भतीजा लोग अभी पढ़ ही रहा है, एक भतीजा का जॉब है। और हम लोग के यहाँ गाछी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में आम और लीची, केला, इस सब का बागान अपना पूरा रहता है, इस सब में कोई कमी नहीं है। तो आज तक तो हम पटना में जल्दी आम नहीं खरीदते हैं, लेकिन इस साल भगवान का मर्जी बहुत आम खरीदना पड़ा है, कभी नहीं खरीदते थे। इस साल लीची भी खरीदे, हम एक वीडियो बनाए और ब्लॉग बनाए कि पटना में पहले बार लीची खरीदे। तो जो मेरे अपने थे कमेंट किए क्या मायके में लीची नहीं फरा है, तो उन आदमी को हम वीडियो द्वारा जवाब दे रहे हैं, हाँ मेरे मायके में लीची इस साल नहीं फरा है। फरता तो ऐसा नहीं था कि लीची नहीं आता है। और यही सब है। अब क्या हुआ है कि भतीजा लोग बड़ा बड़ा हो गया है, सब बाहर चला गया है, पटना से 2 यूपी चला गया है। 2 भतीजा पटना में ही रहता था, हमेशा 15 दिन पर आना जाना सबको लगा रहता था। तो हमको सब्जी, आम, लीची, केला, माने जो कटहल बरहर है, कोई ऐसा फल नहीं है कि मेरे मायके में नहीं होता है, सब चीज आते रहता है। लेकिन बाल बच्चा बड़ा हो गया, सब जहाँ तहाँ चला गया। बड़ा वाला भतीजा का जॉब लग गया यूपी में, बैंक में है। उसके साथ जो बीच वाला भाई है, उसका बड़ा लड़का रहता है, वो भी रहता था, वो भी चला गया यूपी। बच गया एक तो ये नाम भी है इसका छोटा, ना है भी छोटा, लेकिन बड़ी बदमाश है, वीडियो शूट कर रहा है। लेकिन कितनों कहते हैं कि ब्लॉग में आओ, अरे सामान लेके आया है तो आओ, लेकिन नहीं आ रहा है। तो यही अब एक बच्चा कहीं जाना है, आना है। ये भी बच्चा के कल सुबह में मुजफ्फरपुर जाना है, कल एग्जाम है,
तो ये भी ग्रेजुएशन कर रहा है, तो अब टाइम किसके पास है आने जाने के लिए, कितना देखूंगा। देखा तो बच्चा लोग हंस रहा है, कह रहा है भतीजा कि पूरा सब्जी बेचे वाला बनल था। तो बताइए सही में सब्जी बैठे हुए हैं। ले लीजिए, कद्दू है, करेला है, भिंडी है, इधर आम है। तो भाई अब सब्जी वाला बने चाहे जो कुछ भी बने, खाना है। अभी 50 रुपये 40 रुपये किलो मालदह आम दे रहा है पटना में। तब इतना है, और एक कठौती और फ्रीज में रखे हैं, ये बहन के लिए है। आप लोग को सब चीज बता दिए हैं। भाई जो लोग को वीडियो पसंद आएगा, कोई सब्जी वाली पर कमेंट मत कीजिएगा, हम सब्जी बेच नहीं रहे हैं। हाँ, जो मेरे व्यूअर्स है, जो मेरे सब्सक्राइबर है, जो मेरे वीडियो पर कमेंट करेंगे, जिनको आम खाना है प्लीज मेरे घर आइए, आम खाइए। रेडी। तो गाइस आप लोग से एक बात बता रहे हैं, हम लोग को माँ 2002 में ही डेथ कर गई थी बहुत खराब बीमारी से। लेकिन बाबूजी हैं, बाबूजी का ऐसा व्यवहार है कि माँ के कमी महसूस नहीं होने देते हैं। और भौजाई लोग भी है, वो लोग भी करती है, भाई भतीजा भी करता है, मैके से होता है। और फैमिली है तो कभी कभी ऊंच नीच भी होता है। ऊंच नीच में कभी हम ही गुस्सा कर देते हैं, अपना बात भी हम रख रहे हैं पब्लिक के सामने। अब ये सब होता है कि फैमिली मैटर हो जाता है तो उसमें गुस्सा भी हो जाते हैं। लेकिन भाई भौजाई सबको लाख गुस्सा होने के बाद भी वो लोग करती है, छोड़ती नहीं है। तो संस्कार और बेसंस्कार यही होता है। और ऐसा नहीं कि गाली गलौज होता है, वो हम लोग के आज तक नहीं हुआ है। बहुत मन में क्रोध है, बात नहीं करेंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। और लाख परिवार में कुछ हो जाए, लेकिन भाई भतीजा जो है हम लोग के उतना ही मान आदर करता है। मैके जाने के बाद अभी तक इतना महसूस कर रहे हैं कि आज के जनरेशन के जो बहू है उससे हम लोग को मैके में ज्यादा मान होता है। ये नहीं है, क्योंकि मेरी फुआ को आज तक मर गई है, फुआ 90 साल की एज में। माँ करती थी से करती थी, मेरी भाभी लोग भी उनको बहुत करती थी। आने के बाद तो इतना करती थी कि जितना उनकी बहू नहीं करती थी। तो मेरी फुआ को भी मान सम्मान बहुत मिलता था। इसलिए उम्मीद करते हैं कि हम लोग को भी लास्ट समय तक मैके से मान सम्मान मिलेगा। तो ये गाइस, तो मैं अपने फैमिली के बारे में पूरा बता चुकी हूँ। अब यही पर इतना पर लास्ट कर रही हूँ। तो ओके, टाटा, बाय बाय। और हाँ, एक बात और आप लोगों के सामने रख रही हूँ, अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल पर। रोज रोज एक नए लॉन्ग वीडियो हम दे रहे हैं बना के यूट्यूब पर। ओके, थैंक यू, बाय बाय।